ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टँजेंट्स, सो कल जैसे अपन ने चारों के लिए पढ़ा, आज पण आपण सगळ्यांसाठीच ऐकणार आहे। तर चारों के लिए टैंजेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं मैं तुमको सर्कल के लिए बता चुका हूँ। सिम फॉर पैराबोला, एक ही चीज याद रखना, पहले वाले को नहीं मारना, किसको मारना, दूसरे वाले को मारना है अपने को, बराबर है। सो टैंजेंट से सर्कल से शुरू करो अपन। सर्कल का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, तो क्या करना, इफ आई से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट, स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट। फिर आता है पैरामेट्रिक फॉर्म एंड मग येतो एक आपला पॅरामेट्रिक के बाद आपण स्लोप फॉर्म पण म्हणतो किंवा फ्रॉम द पॉइंट पण म्हणतो। पर अभी के लिए अपन सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, दैट इज एट द पॉइंट, और कुछ भी नहीं देख रहे। सो फर्स्ट इज टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ब्रैकेट में लिख के रखना, एट द पॉइंट, x1, y1। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये स्टेटमेंट रहेगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट x1, y1, ये स्टेटमेंट रहेगा अपना, तुमको उसी के हिसाब से निकालना है। ठीक है, जैसे ही उसने एट द पॉइंट बोला, अब एज पर इंग्लिश एट द पॉइंट म्हणजे त्या पॉइंटवर। ठीक है, अपने लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना होगा तो वो पॉइंट पे, आपल्या पॉइंटवर, त्या पॉइंटवर, एट द पॉइंट। फ्रॉम द पॉइंट म्हटलं तर वो पॉइंट से टैंजेंट, फर्क समझ रहा है, एट द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। एट द पॉइंट म्हणजे वो पॉइंट पे, फ्रॉम द टैंजेंट बोला तो वो पॉइंट से टैंजेंट जो जाती है उसका इक्वेशन। बट अभी के लिए अपन सिर्फ एट द पॉइंट ही देख रहे। एट द पॉइंट इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना पड़ता। पा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखना। पहले वाले को नहीं मारना, दूसरे वाले को मारना, एक एक लगाते जाना, एंड दैट्स योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सबके लिए यही फॉलो करना है तुमको, और कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ओके, अब मैंने बोला पैराबोला, सेकंड इज पैराबोला। ओके, अब पैराबोला म्हटलं तर अपन अपना वाला पैराबोला ले लेते, बाद में तुम दिमाग लगा सकते हो, सबके लिए वैसे ही रहने वाला। सो वाई स्क्वायर को लिखना, अगेन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 इज वाई स्क्वायर को लिखना y इंटू वाई, 4a को तोड़ना 2a इंटू 2x, और 2x को लिखना x प्लस x। ये थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा मैं, पर समझते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर को लिखा y इंटू वाई, यहाँ पे 4a के जगह उसको 2a किया, और एक 2x के साथ रख दिया, तो वो 2x हो गया। और 2x को कैसे लिख सकते हैं अपन, x प्लस x। तो किसको मारते अपन, पहले वाले को मारते कि दूसरे वाले को, दूसरे वाले को। सो यहाँ पे y1 और यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस x1। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब स्वर्ग ना रह गया तो तुमको आता है भाई, ऐसी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहा। ठीक है, थर्ड इलिप्स। इलिप्स साठी पण तसंच राहील। ओके, इलिप्स के लिए भी वैसे ही रहेगा। मैं आज तुमको दो फॉर्म बताने वाला हूँ, एक है एट द पॉइंट और एक है पैरामेट्रिक फॉर्म। सबके साथ में ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल अपन कारण की सगळ्यांचे पैरामेट्रिक फॉर्म्स लिहिले ना, कल अपन ने सबके पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखे। पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालने के बाद अगर मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म बता दिया तो पट से समझ में आ जाएगा, वरना बाद में डिफिकल्ट होते जाएगा। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू रिपीट इट इलिप्स और हाइपरबोला के लिए अलग से फिर से, बट अभी के लिए सिर्फ सुनते जाओ। सो पी है, इलिप्स का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन। तो अब अगर तुम होशियार हो ही गए होंगे तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे अपन x इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं y इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट, किसको मारना है, पहले वाले को नहीं मारना, दूसरे वाले को मार के आगे बढ़ते जाना और दूसरे वाले को मारते जाना। दैट्स योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट। वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो रट्टा नहीं मारायचा है। क्या करना है, इसके वजह से ही चाहता अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। एक्स स्क्वायर को लिखना x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिखना y इंटू वाई, पहले वाले को नहीं मारना, दूसरे वाले को एक एक लगाते जाना और आगे जाना। अब तुम होशियार हो गए भाई, इसमें तो मैं बात भी नहीं करूँगा तो भी तुम लिख सकते हो। हाइपरबोला का इक्वेशन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही एक इक्वेशन नहीं आते, इसके दो आते हैं और इसके दो आते हैं, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है, एक्स और वाई। ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सो एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहले वाले को मारना, सॉरी पहले वाले को नहीं मारना, दूसरे वाले को मारना, दूसरे वाले को मारना, दैट्स योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब कल ही मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या रहते हैं। ठीक है, तो सर्कल के रहते हैं एक्स के साथ हमेशा कॉस थीटा, वाई के साथ साइन थीटा। तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशंस अब टैंजेंट्स में ही उसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये फॉर्म को पॉइंट फॉर्म, या फॉर्मूला काय म्हणतो आपण, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ऐसे 3 फॉर्म्स रहतात, तीसरा भी मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा, बट तुमको इतनी नेसेसिटी नहीं है, जेडब्ल्यू वाले ने 3 ही फॉर्म्स लगतात। फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म, जब एट द पॉइंट दिया हो। सेकंड इज फ्रॉम द पॉइंट, तो उसको हम स्लोप फॉर्म बोलते हैं, त्याला काय म्हणतो आपण, स्लोप फॉर्म, फ्रॉम द पॉइंटला। एंड थर्ड इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस यूज होते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब अगर तुमको टैंजेंट मतलब पॉइंट ही रहता हो, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पॉइंटच राहतो, बेसिकली एक्स और वाईच रहता तुम्हारा, बस वो फॉर्म चेंज होतो तुमचा। सो एक्स और वाईच है, तर हा पण ॲट द पॉइंटच असतो, सिर्फ पॉइंट्स चेंज होते उसके ॲट द पॉइंट। अब मैं x1 कमा y1 तो बोल नहीं सकता, क्योंकि हर एक के पैरामेट्रिक फॉर्म्स अलग है, राइट, पण मी ॲट द पॉइंटच म्हणतो। सो ये दो पॉइंट फॉर्म्स राहतात ते ॲट द पॉइंट रहतात, सिर्फ एक ही फ्रॉम द पॉइंट रहता। टैंजेंट एक तो एट द पॉइंट रहेगी या तो फ्रॉम द पॉइंट रहेगी, नथिंग इन बिटवीन। ऐसी कुछ हवे से अलग से टैंजेंट आ रही है ऐसी तो नहीं होगा, राइट। सो पॉइंट फॉर्म एंड एट द पॉइंट म्हणजे बेसिकली दे आर सेम, फक्त इधर x1 और y1 के जगह तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशंस डालने पड़ते हैं। सो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेडब्ल्यू एंड, मतलब बोर्ड्स में तो ठीक है एक आध क्वेश्चन आता है वगैरह, बट वेरी इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। कल ही पढ़ा है तो थोड़ा ध्यान दे के रखो, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो ये वाले इक्वेशन में x1 के जगह x के जगह नहीं डालना यूजुअली, या तो मैं तुमको और कंफ्यूज न करते हुए यहाँ पे x1 y1 ही लिख देता हूँ, मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाता। ठीक है, सो x1 के जगह a cos थीटा, y1 के जगह a sin थीटा अगर मैंने डाल दिया तो मुझे मिलता है x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सिंपल, राइट। अब यहां से इन दोनों में से a कॉमन निकला और कॉमन निकल के एक a कैंसिल हो गया, इसके पास कॉमन निकला दोनों के पास से और एक a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ बचता x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये कर क्या रहे हैं अपन, ये निकाल क्या रहे हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ही है। ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ही है, ये कुछ अलग नहीं है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जब x1 y1 दी है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जब x1 y1 पैरामेट्रिक फॉर्म में दी है। फर्क समझा, इधर नंबर दिए होंगे तुमको 2, 3, 4, इधर तुमको उसके पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा वगैरह दिला से, थीटा और a दिया जाएगा। क्लियर? आता कल मैंने इसका भी बताया था तुमको। सो पैराबोला के क्या रहते हैं, पैराबोलाचे असतात x1 is equals to 80 square and y1 is equals to twice 80। कल मैंने बताया था ये इक्वेशंस रहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, तुमको इसकी कोनिक सेक्शन की काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। सो थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिक मैनर में ही पढ़ते हैं अपन। पैराबोला x1 is equals to 80 square and y1 is equals to twice 80। अगर मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे तो y1 के जगह twice 80 आ गया, तो y into twice 80 is equals to twice a in bracket x plus 80 square, x plus 80 square। So
सो टेक्निकली ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो ट्वाइस से और ट्वाइस से कैंसिल हो जाते, बचा क्या, yt इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर. सो हम उसको सर ने जब हमको पढ़ाया था मतलब मेरे फादर ने तब सर ने बताया था कि इसको yt याद नहीं रखना, इसको वाटी याद रखना तो इजी हो जाता. वाटी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, वाटी इज इक्वल्स टू एक्स. बस ध्यान में रखना वाटी किसको बोल रहे हो तुम, वरना मेरे को ध्यान में नहीं था. मैंने वाटी तो याद रख लिया था कि वाटी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, फिर ध्यान में नहीं आ रहा था वाटी के जगह क्या लिखना है मेरे को. तो वाटी मतलब वाईटी साउंड सिमिलर उस हिसाब से. सो वाईटी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, वाटी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर. नहीं याद आया तो तुम दिमाग लगा सकते हो, इसलिए मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ. वरना क्या कह रहा था मैंने, हाँ ये इक्वेशन है रे, ये इक्वेशन है रे, रट्टा मारते जाओ. सिंपल है, पर एक एक गोष्ट याच्यासाठी सांगतो क्योंकि तुमको याद रखने में सिर्फ यही एक सिंपल है, बाकी याद रखने में सिंपल नहीं है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना और उधर x1 और y1 को रिप्लेस करते जाना. फिर आ गया अपना इलिप्स. ये दोनों तीनों जो कल से मैं बता रहा हूँ कि एक साथ सब पढ़ा रहा हूँ, वो 2-3 पेजेस थोड़े संभाल के रखना, क्योंकि जब मैं वापस रिपीट करूंगा तो मैं इतना डीपली इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा. मैं थोड़ा वर्ती रिपीट करेल और आगे जाएंगे. क्यों टाइम वेस्ट करना 2-3 बार, राइट. इलिप्स के क्या रहते हैं, x1 इज इक्वल्स टू सर्कल समान ही रहते हैं, सिर्फ a cos थीटा रहता और y1 की जगह b sin थीटा आ जाता, क्योंकि इक्वेशन ऐसी रहता है इसलिए, बाकी उसका कोई ये नहीं. सो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सो x इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, सब चीजें यहाँ पे, प्लस y इंटू b sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये एक और ये एक गया, b और b गया, सो आई गेट x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट. फाइनली हाइपरबोला में ये सब क्या निकाल रहे हैं अपन, दीज आर इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट. तुम आदेश में भूल जाते कि करना क्या है करके. इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स, नथिंग एल्स. ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, ये भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, राइट. अगर x और y में इक्वेशन है तो बेसिकली मुझे एक लाइन का इक्वेशन मिल रहा है. टेक्निकल, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं. अगर x और y में इक्वेशन है तो मुझे एक लाइन का इक्वेशन मिल रहा है. अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर में है तो मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व मिलता है. दोघांमधला फरक कळला. कर्व मीन्स ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनको कर्व बोला जाता है. अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर में आई गेट कर्व, अगर x और y में आई गेट अ लाइन. बस इतना डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है ना. ये कहीं लिख के रखना स्टेटमेंट्स, क्योंकि तुम भूलते हो बहुत ज्यादा. सो इधर क्या रहता है, x1 इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y1 इज इक्वल्स टू b tan थीटा. मैंने इसका लॉजिक कल बताया था तुमको, तुम भूल गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट याचा लॉजिक क्या है तो कि अगर मैंने a sec थीटा और b tan थीटा इसके इक्वेशन में डाला तो मुझे 1 मिलता, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. तो यहाँ पे cos और sin नहीं डाल सकते बेसिकली. सो वी गेट x के x1 के जगह a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y इंटू b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो फाइनल आंसर विल बी x sec theta upon a minus y tan theta upon b is equals to 1 and that's your answer. मतलब ये सारे इक्वेशंस हुए किसके, tangent के. at the point but normal point form, parametric form. That's it. Okay, next final form is अपना slope form. इसको slope form क्यों बोलता हूँ वो भी बताऊंगा, बट दिस इज फ्रॉम द पॉइंट. अभी तक जो दो थे वो एट द पॉइंट थे. एक पॉइंट है x1 y1 नॉर्मल, जैसे 2, 3, 4 जो भी होंगे उसके नॉर्मल पॉइंट असतो तो. एक असतो पैरामेट्रिक फॉर्म, वो एट द पॉइंट x1 y1 ही रहता है, बट x1 और y1 के थीटा और t में वगैरह रहते हैं, पैरामीटर देतात ते. सो यहाँ पे थीटा रहता है, बाकी सब जगह सिर्फ पैराबोला में t रहता है. था स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म में वी गेट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो तुम सर्कल में पढ़ोगे या पढ़ा है अपन ने. मैंने एक ही बार बताया था, यूज नहीं किया उसका बहुत, बट बताया था. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रत्येकाची असते, दॅट इज कॉल्ड एज सी. ओके, लाइन का एक बेसिक इक्वेशन राहतो आपला. तो वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सर्कल.
सर्कल, उसमें अपने को एक गाना भी लगेगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही देख देता तर सर्कलची कंडिशन ऑफ टँजन्सी. कंडीशन ऑफ टँजन्सी मीन्स अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल को टैंजेंट बतानी है तो इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ टैंजेंसी. मैंने अगर मैंने बोल दिया प्रूव दैट दिस लाइन इज टैंजेंट टू द सर्कल, तो तुम क्या करोगे, वो लाइन को इससे कंपेयर करोगे, और अगर वो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी को सेटिस्फाई करता है तो दैट लाइन इज टैंजेंट टू द सर्कल, या जो भी जिसको भी होगा. तो सर्कल की कंडीशन ऑफ टैंजेंसी है c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. c is equals to plus minus अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, अब ध्यान दो, y is equals to mx plus c, ये जाना पहचाना है अपने लिए, बराबर है. y is equals to mx plus c is the equation of line with the slope m, ये जाना पहचाना है अपने लिए. सो अगर m स्लोप है म्हणून याला स्लोप फॉर्म म्हणतात, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट में तुम स्लोप निकालते हो, आणि स्लोप काढल्यावर तुम्हाला काय मिळतं, तुम c के जगह देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, तुम लिख के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस under root of a square m square plus a square. This is equation of tangent from the point. Okay, तो visualization एक बार कर लेते हैं. Circle, equation of tangent at the point x1 y1, equation of tangent from the point x2 y2. फर्क समझा दोनों का? फर्क क्लियर है? एट द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, एट द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, बस एवढा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है उसमें. ओके, सो ये बेसिक एक विजुअलाइजेशन था उसका कि एट द पॉइंट एंड फ्रॉम द पॉइंट में फर्क क्या है. नेक्स्ट इज योर पैराबोला. पैराबोला का कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, पैराबोला एज यूजुअल सबसे अलग चलता, तो उसका कंडीशन ऑफ टैंजेंसी भी अलग चलता. सो पैराबोलाची कंडीशन ऑफ टैंजेंसी है c is equals to a upon m, पॉजिटिव a upon m. दिस इज फॉर अपना पैराबोला, ठीक है, दिस इज फॉर अपना पैराबोला. सो y is equals to mx plus c, therefore again I will repeat the statement, equation of tangent from the point is y is equals to mx plus a by m, mx plus a by m. Third is your ellipse. थर्ड इज योर इलिप्स. सो इसको हम कैसे ध्यान में रखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ला? इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला ये सिमिलर चलते हैं. तो अगर सर्कल में दोनों तरफ ए स्क्वायर है तो इलिप्स में दोनों तरफ ए स्क्वायर होगा कि बी स्क्वायर होगा? एक जगह बी स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट. तो हम उसको ध्यान में कैसे रखते, देखो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर सर्कल है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इलिप्स क्या है? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज एक कदम आगे. असं लक्षात ठेवतो आम्ही. वो गाना था बहुत पुराना, पण त्याची ट्रिक अजून एक आहे जो 12th स्टैंडर्ड में आती है अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तो दोनों तो कंफ्यूज मत करना. दिस इज एक कदम आगे, तो वो गाना था एक कदम आगे चाचा और एक कदम पीछे चाचा, ऐसा गाना है. अगर नहीं सुना होगा तो प्लीज जाके गाने तो भी सुनो यार. पिक्चर तो तुम देखते नहीं, किताबें तुम पढ़ते नहीं, मतलब काही किया तुमने? सिर्फ पढ़ाईच की अजून काहीच नाही केलंय. काही किया तुमने? सिर्फ पढ़ाई किया. हट, बहुत ही बोर हो. गाने सुनो. एक कदम आगे चाचा और एक कदम पीछे चाचा, पुराना गाना है, वो सुन लेना एक बार. ओके, सो इसका ये तो अलग चलता, पैराबोला अलग ही चलता भाई अपना. इसको छोड़ दो. इसको अगर एक कदम आगे किया तो आई गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब इसका इक्वेशन तो लिखता हूं मैं, पर हाइपरबोला को क्या करना पड़ेगा? आप कॉमन सेंस लगाए, ये सेंटर है अपना, ठीक है. इसको एक कदम आगे किया तो इलिप्स मिलता प्लस बी स्क्वायर. तो हाइपरबोला को एक कदम पीछे किया तो वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
समझा लॉजिक? दिस इज द सेंटर, एक कदम आगे किया तो इलिप्स मिलता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कदम पीछे किया तो हाइपरबोला मिलता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इजी टू रिमेंबर। तो इलिप्स का क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कदम आगे वाला है ये। और यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया एक कदम पीछे। अब उस पर प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आर वेरी 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 इजी अगर तुमको ये तीन चीजें समझ में आ गई। 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक आहे, त्याच्यातला एक ॲट द पॉइंट, दोनों ॲट द पॉइंट आहे। त्याच्यातला पहिला जो सांगितला होता मी इधर, उसको पॉइंट फॉर्म नाम दे दो, उसको पॉइंट फॉर्म नाम दे दो। दूसरे वाले का नाम पैरामीट्रिक फॉर्म है, एंड तीसरा इज फ्रॉम द पॉइंट विच इज स्लोप फॉर्म। मैंने चारों इसके लिए, चारों कर्व्स के लिए तुमको सही बता के रखा है, तो तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ही सब हो जाएगा। JEE मध्ये मी डायरेक्ट जाणार है, सिंस मैं यहाँ पे ये पढ़ा चुका हूँ। सिंस ये बोर्ड में कभी था नहीं, अब बोर्ड में इंक्लूड हो चुका है, तो मैंने यहीं पे पढ़ा दिया। तुमको और एक दो चीज़ें भी बता दूंगा, JEE में अपन और अलग से पढ़ेंगे उसको, ओके। बट इतकं डिटेल मध्ये नहीं सांगणार मैं वहाँ पे टेक्निकल हो जाऊँगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं और टेक्निकल होते जाऊँगा ना। एग्जाम्पल, फाइंड पैराबोला चैप्टर शुरू है अपना, तो पैराबोला मतलब पैराबोला टॉपिक शुरू है, तो पैराबोला का ही क्वेश्चन लेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। y स्क्वायर बोला तो अपना पराया आ जाता, और प्लस बोला तो अपना, ठीक है, प्लस है तो अपना आ गया। एट 1,-3 एट आ गया भाई, एट द पॉइंट आ गया, तो ये वाले यूज करूंगा क्या मैं? नहीं, मैं कौन सा यूज करें? एट द पॉइंट वाले। एंड नॉर्मल पॉइंट दिला है तो मैं पहला पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा, राइट? सिंपल है उसका। अब मैंने एक तरह बायफर्गेट करके दिया है, तो तुमको समझ में आता है कि काय काय करायचं आहे। स्टेटमेंटसाठी म्हणूनच मैंने वैसे लिख के दिया है। सो एट द पॉइंट 1,-3 म्हटलं तो पहले तो इसको कंपेयर करना, कंपेयरिंग विथ अपना पैराबोला। ये सिर्फ अपने लिए, बोर्ड में मत लिखना है, मतलब एक कॉलेज के एग्जाम में मत लिखना। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। देयरफॉर 4a इज इक्वल्स टू 9, कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल्स टू 9/4, a इज इक्वल्स टू 9/4, ओके। लॉजिक एकदम बरोबर है। अब एट द पॉइंट बोला है, तो कभी भी अपन एट द पॉइंट को कैसे लिखते हैं? असं लिखतो y1 इज इक्वल्स टू, मतलब y स्क्वायर को लिखते हैं y इंटू वाई, चलो डायरेक्ट नहीं जाते, फिर से 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब पहले वाले को मारते क्या? नहीं, दूसरे वाले को। सो y1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस इन ब्रैकेट x प्लस x1 हो गया, राइट? तुमको भी धीरे 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 आने लग जाएगा। अब x1 और y1 तो दिए हुए हैं, वहां पे लिख के रखना, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते तुमको। एट द पॉइंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। x1 y1 दिया है, a मिल गया अपने को, सिंपल वैल्यूज पुटअप करना। सो y इंटू y1 म्हणजे -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9/4 इंटू x प्लस 1, करेक्ट। ये गया 1, ये 2, सो -3y इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको इधर लेके गया, ब्रैकेट ओपन किया, तो आई गेट -6y, 2 इंटू 3 6, -6y, 9x प्लस 9। इसको इधर लेके आ गए, सो आई गेट 9x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, इक्वेशन ऑफ
tangent to the parabola y square is equals to 9x at the point 1, -3. Easy, खूप जास्त डिफिकल्ट है एंड दैट्स योर आंसर. उसको और कुछ नहीं करना पड़ता, राइट. सिंपल, उसको देखते जाओ.